प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली बिल्कुल निःशुल्क हमसे दिखवाने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने 4 प्रश्नों के साथ अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय, साथ ही अपने जन्म का स्थान तथा अपना नाम देवें। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको बताने वाला हूँ महाधनी योग के बारे में। किस प्रकार से निर्माण होता है जन्म कुंडली में महाधनी योग का। जिस भी जातक की कुंडली में यह महाधनी योग होता है उसके पास तो प्रचुर मात्रा में धन होता ही है, साथ ही उसकी आगामी पीढ़ी, आने वाली संतानें, पौत्र प्रपौत्र सभी उसके धन का उपभोग करते हैं निश्चित ही इस महाधनी योग के जातक के। परंतु शर्त यह कि यह योग पूर्ण बली अवस्था में जन्म कुंडली में बन रहा हो, तभी इसका लाभ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो पाता है। इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, आज है शनिवार और शनिवार के दिन जो भी कार्यक्रम अपलोड होता है उसके कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी बर्थ डिटेल अपने 4 प्रश्नों के साथ दीजिए और मैं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में उन किसी भी 4 कुंडलियों का चयन करूंगा और निःशुल्क देखूंगा, कोई फीस नहीं उसकी। तो चलिए बता देते हैं आपको महाधनी योग के बारे में, किस प्रकार से निर्माण होता है जन्म कुंडली में महाधनी योग का। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जो धन का भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी उच्च के होकर के लग्न या एकादश भाव या भाग्य भाव में स्थित हों, साथ ही एकादश भाव के स्वामी उच्च के होकर के लग्न द्वितीय या भाग्य भाव में स्थित हों, साथ ही भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होकर के लाभ लग्न या द्वितीय भाव में स्थित हों, तब इस योग का निर्माण होता है। अगर उच्च के नहीं हैं तो इन्हीं भावों के स्वामी अर्थात धन भाव के स्वामी स्वक्षेत्री हों। स्वक्षेत्री का अर्थ जो धन भाव के स्वामी हैं वहीं पर स्थित हों, धन भाव में ही स्थित हों। साथ ही जो लाभ भाव के स्वामी हों वह भी स्वक्षेत्री होकर के लाभ भाव में ही स्थित हों, अर्थात अपनी ही राशि में लाभ भाव में स्थित हों। फिर आती है बात भाग्य भाव के स्वामी की। साथ ही भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होकर के, क्षमा चाहता हूँ, स्वक्षेत्री हों, अर्थात अपनी ही राशि में भाग्य भाव में स्थित हों और लग्नपति लग्न में स्थित हों या एकादश भाव में स्थित हों या द्वितीय भाव में स्थित हों या भाग्य भाव में स्थित हों और लग्नपति पूर्ण रूप से बलवान हों और लग्न भी पूर्ण रूप से सबल हो और जिन जिन भावों के स्वामी अर्थात द्वितीय, एकादश, भाग्य और लग्न, इन 4 भावों के स्वामी पूर्ण रूप से बली हों, चाहे उच्च की राशि में हों या स्वक्षेत्री हो रहे हों। उच्च के हों तो अपने पूर्ण अंशों तक उच्च के हों, अगर स्वक्षेत्री हों तो अपने पूर्ण अंशों तक स्वक्षेत्री हों, तभी इस महाधनी योग का निर्माण होता है। निश्चित ही इस योग वाला जातक अपने जीवन काल में अत्यंत धन अर्जित करता है और आने वाली पीढ़ियां भी उसके धन का भोग करती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह अपनी राशि में कितने अंश तक स्वक्षेत्री रहता है तथा कौन सा ग्रह कितने अंश तक उच्च का रहता है, यह जानकारी आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के कमेंट में अधिक से अधिक अपनी राय दें, अपना मत दें। निश्चित ही मैं आपको इस विषय पर जानकारी दूंगा। अगर यह जानकारी सही लगी हो आपको महाधनी योग से संबंधित तो कमेंट में सहमति अवश्य जताएं। नमस्कार।